नमस्कार दोस्तों। मैं हूं कंचन और आप सब देख रहे हैं कहानी कंचन की। अगर हम पहली बार मिल रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बटन दबा दीजिए ताकि आने वाली हर कहानी में हमारा साथ बना रहे। मुझे आशा है कि 8वां भाग आप लोगों ने सुन लिया होगा। चलिए आइए शुरू करते हैं 9वां भाग। धनिया अपने हार्दिक उल्लास को दबाए रखना चाहती थी। इतनी बड़ी संपदा अपने साथ कोई बाधा न लाए, यह शंका उसे निराश हृदय में कंपन डाल रही थी। आशा की ओर देखकर बोली, गाय के आने का आनंद तो जब है कि उसका पौरा भी अच्छा हो। भगवान की मन की बात है। मानो वह भगवान को भी धोखा देना चाहती थी। भगवान को भी दिखाना चाहती थी कि इस गाय के आने से भी उसको इतना आनंद नहीं हुआ कि इस आरलू भगवान सुख का पलड़ा ऊंचा करने के लिए कोई नई विपत्ति भेज दे। वह अभी आटा घोल ही रही थी कि गोबर गाय को लिए बालकों के एक जुलूस के साथ द्वार पर पहुंचा। होरी दौड़कर गाय के गले से लिपट गया। धनिया ने आटा छोड़ दिया और जल्दी से एक पुरानी साड़ी का काला किनारा फाड़कर गाय के गले में बांध दिया। होरी श्रद्धा विह्वल नेत्रों से गाय को देख रहा था, मानो साक्षात देवी जी ने घर में पदार्पण किया हो। आज भगवान ने यह दिन दिखाया कि उसका घर गौ के चरणों से पवित्र हो गया। यह सौभाग्य न जाने किसके पुण्य प्राप्त से। धनिया ने भयातुर होकर कहा, खड़े क्यों हो? आंगन में नांद गाड़ दो। आंगन में जगह कहाँ है? बहुत जगह है, मैं तो बाहर ही गाड़ता हूँ। पागल न बनो, गाँव का हाल जानकर भी अनजान बनते हो। अरे बित्ते भर की आंगन में गाय कहाँ बांधी जाएगी भाई? जो बात नहीं जानते उसमें टांग मत अड़ाया करो। संसार भर की विद्या तुम ही नहीं पढ़े हो। होरी सचमुच आपे में नहीं था। गाय उसके लिए केवल भक्ति और श्रद्धा की वस्तु नहीं, सजीव संपत्ति भी थी। वह उससे अपने द्वार की शोभा और अपने घर का गौरव बढ़ाना चाहता था। वह चाहता था द्वार पर गाय बंधे लोग देखकर पूछे, यह किसका घर है? लोग कहें होरी महतो का। तभी लड़के वाले भी उसके विभीत से प्रभावित होंगे। आंगन में बंधी तो कौन देखेगा? धनिया उससे विपरीत संसक थी। वह गाय को 7 पर्दों में छिपा कर रखना चाहती थी। अगर गाय 8 पहर कोठरी में रह सकती तो शायद वह उसे बाहर नहीं निकालने देती। यूं हर बात में होरी की ही जीत होती थी। वह अपने पक्ष में अड़ जाता था और धनिया को दबना पड़ता था। लेकिन आज धनिया के सामने होरी की एक भी न चली। धनिया लड़ने पर तैयार हो गई। गोबर, सोना, रूपा और सारा घर होरी के पक्ष में था, पर धनिया ने सबको अकेले परास्त कर दिया। आज उसमें एक विचित्र आत्मविश्वास और होरी में एक विचित्र विनय का उदय हो गया था। मगर तमाशा कैसे रुक सकता था? गाय डोली में तो बैठकर आई न थी। कैसे संभव था कि गांव में इतनी बड़ी बात हो जाए और तमाशा न लगे? जिसने सुना सब काम छोड़कर देखने दौड़े। यह मामूली देसी गाय नहीं है। भोला के घर से 80 रुपए में आई है। होरी 80 रुपए क्या देंगे? 50-60 रुपए में लाए होंगे। गांव के इतिहास में 50-60 रुपए की गाय का आना भी अभूतपूर्व बात थी। बैल तो 50 रुपए के भी आए और 100 के भी आए, लेकिन गाय के लिए इतनी बड़ी रकम किसान क्या खा के खर्च करेगा? यह तो ग्वालों का ही कलेजा है कि अंजलियों भर रुपया गिन आते हैं। गाय क्या है? साक्षात देवी का रूप है। दर्शकों आलोचकों का तांता लगा हुआ था और होरी दौड़ दौड़ कर सबका सत्कार कर रहा था। इतना विनम्र, इतना प्रसन्नचित्त वह कभी न था। 70 साल के बूढ़े पंडित दाता दीन लाठियां टेकते हुए आए और पोपले मुंह से बोले, कहाँ हो होरी? तनिक हम भी तुम्हारी गाय देख ले, सुना है बड़ी सुंदर है। होरी ने दौड़कर पालागन किया और मन में अभिमान में उल्लास का आनंद उठाता हुआ बड़े सम्मान से पंडित जी को आंगन में ले गया। महाराज ने गांव को अपनी पुरानी अनुभवी आंखों से देखा। सींगे देखी, थन देखा, पुट्ठा देखा और घनी सफेद भौहों के नीचे छिपी हुई आंखों में जवानी की उमंग भरकर बोले, कोई दोष नहीं है बेटा, बाल भंवरी सब ठीक। भगवान चाहेंगे तो तुम्हारे भाग खुल जाएंगे। ऐसे अच्छे लक्षण है कि वाह, बस राबित ना कम होने पाए। एक एक बाछा 100-100 का होगा। होरी ने आनंद की सागर में डुबकियां खाते हुए बोले, सब आपका आशीर्वाद है दादा। दाता दीन ने सुरती की पीक थूकते हुए कहा, मेरा आशीर्वाद नहीं है बेटा, भगवान की दया है। यह सब प्रभु की दया है। रुपया नगद दिए? होरी ने बेपर की उड़ाई। अपने महाराज के सामने भी अपनी समृद्धि प्रदर्शन का ऐसा अवसर पाकर वह कैसे छोड़े? टके की नहीं, टोपी सिर पर रखकर जब हम अकड़ने लगते हैं, जरा देर के लिए किसी सवारी पर बैठकर जब हम आकाश पर उड़ने लगते हैं, तो इतनी बड़ी विभूति पाकर क्यों न उसका दिमाग आसमान पर चढ़े। बोला, भोला ऐसा भला मानस नहीं है महाराज। नगद गिनाए पूरे चौकस। अपने महाजन के सामने यह डिंग मारकर होरी ने नादानी तो की थी,
पर दाता दीन के मुख पर असंतोष का कोई चिन्ह न दिखाई दिया। इस कथन में कितना सत्य है, यह उनकी उन बुझी आंखों से छिपा न रह सका जिसमें ज्योति की जगह अनुभव छिपा बैठा है। प्रसन्न होकर बोले, कोई हरज नहीं बेटा, कोई हरज नहीं, भगवान सब कल्याण करेंगे। 5 सेर दूध है इसमें बच्चे के लिए छोड़कर। धनिया ने तुरंत टोका, अरे नहीं महाराज, इतना दूध कहाँ, बुढ़िया तो हो गई है, फिर यहाँ राबित कहाँ धरा है। दाता दीन ने मन भरी आंखों से देखकर उसकी सत्कर्ता को स्वीकार किया, मानो कह रहे हो, गृहिणी का यही धर्म है, सीटना मर्दों का काम है, उन्हें सीटने दो। फिर रहस्य भरे स्वर से बोले, बाहर मत बांधना, कह देते हैं। धनिया ने पति की ओर विजय आंखों से देखा, मानो कह रही हो, लो अब तो मानोगे। दाता दीन से बोली, नहीं महाराज, बाहर क्या बांधेंगे, भगवान दे तो इसी आंगन में 3 गाय और बांध सकती हूँ। सारा गांव गाय देखने आया, नहीं आए तो शोभा और हीरा, जो अपने सगे भाई थे। होरी के हृदय में भाइयों के लिए अब भी कोमल स्थान था। वह दोनों आके देख लेते, प्रसन्न हो जाते तो उसकी मनोकामना पूरी हो जाती। सांझ हो गई, दोनों पुर लेकर लौट आए, इसी द्वार से निकले, पर पूछा कुछ नहीं। होरी ने डरते डरते धनिया से कहा, ना शोभा आया, ना हीरा, सुना न होगा। धनिया बोली, तो यहाँ उन्हें कौन बुलाने जाता है, तू बात को समझती नहीं है, लड़ने के लिए तैयार रहती है। भगवान ने जब यह दिन दिखाया है तो हमें सिर झुकाकर चलना चाहिए। आदमियों को अपने सगे के मुंह से अपनी भलाई बुराई सुनने की जितनी लालसा होती है, बाहर वालों के मुंह से नहीं। फिर अपने भाई लाख बुरे हों है तो अपने भाई ही। अपने हिस्से बकरे के लिए सभी लड़ते हैं, पर इससे खून थोड़ी ही बढ़ जाता है। दोनों को बुला के दिखा देना चाहिए, नहीं कहेंगे गाय लाए, हमसे कहा तक नहीं। धनिया ने नाक सिकोड़ कर कहा, मैंने तुमसे 100 बार 1000 बार कह दिया, मेरे मुंह पर भाइयों की बखान न किया करो, उनका नाम सुनकर मेरी देह में आग लग जाती है। सारे गांव ने सुना, क्या उन्होंने ना सुना होगा, कुछ इतनी दूर भी तो नहीं रहते। सारा गांव देखने आया, उन्हीं के पाँव में मेहंदी लगी थी, मगर आए कैसे। जलन हो रही होगी कि इसके घर गाय आ गई, छाती पीट रहे होंगे। दिया बत्ती का समय आ गया था। धनिया ने जाकर देखा तो बोतल में मिट्टी का तेल न था। बोतल उठाकर तेल लाने चली। पैसे होते तो रूपा को भेजती, उधार लाना था। कुछ मुंह देखेगी, कहेगी, कुछ लल्लो चप्पो करेगी, तभी तो उधार तेल मिलेगा। होरी ने रूपा को बुलाकर प्यार से गोद में बैठाया और कहा, जरा जाकर देख हीरा काका आ गए या नहीं। शोभा काका को भी देखती आना, कहना दादा ने बुलाया है, ना आए हाथ पकड़कर खींच लाना। रूपा ठुनक कर बोली, छोटी काकी मुझे डांटती है, काकी के पास क्या करने जाएगी, फिर शोभा बहू तो तुझे प्यार करती है। शोभा काका मुझे चिढ़ाते हैं, कहते हैं, मैं ना कहूंगी। क्या कहते हैं बता, चिढ़ाते हैं, क्या कहकर चिढ़ाते हैं। कहते हैं तेरे लिए मूछ पकड़ कर रखा है, ले जा भूंज कर खा ले। होरी के अंतस्थल में गुदगुदी हुई। तू कहती नहीं, पहले तुम खा लो तो मैं खाऊंगी। अम्मा मना करती हैं, कहती हैं उन लोगों के घर मत जाया करो। तू अम्मा की बेटी है या दादा की। रूपा ने उसके गले में हाथ डालकर कहा, अम्मा की, फिर हंसने लगी। तो फिर मेरी गोदी से उतर जा, आज मैं तुझको अपनी थाली में न खिलाऊंगा। घर में एक ही फूल की थाली थी, होरी उसी थाली में खाता था। थाली में खाने का गौरव पाने के लिए रूपा होरी के साथ खाती थी। इस गौरव का परित्याग कैसे करे। हुमक कर बोली, अच्छा तुम्हारी, तो फिर मेरा कहना मानेगी या अम्मा का। तुम्हारा, तो फिर जाके हीरा और शोभा को खींच ला, और जो अम्मा बिगड़े, अम्मा से कहने कौन जाएगा। रूपा कूदती हुई हीरा के घर चली। द्वेष का माया जाल बड़ी बड़ी मछलियों को ही फांसता है। छोटी मछलियां या तो उसमें फंसती नहीं या तो तुरंत निकल जाती हैं। उनके लिए वह घातक जाल क्रीड़ा का वस्तु है, भय की नहीं। भाइयों से होरी की बोलचाल बंद थी, पर रूपा दोनों घरों में आती जाती थी। बच्चों से क्या बैर, लेकिन रूपा घर से निकली ही थी कि धनिया तेल लिए मिल गई। उसने पूछा, सांझ की बेला कहाँ जाती है, चल घर। रूपा माँ को प्रसन्न करने के प्रलोभन को न रोक सकी। धनिया ने डांटा, चल घर, किसी को बुलाने जाना नहीं है। रूपा का हाथ पकड़े हुए वो घर आई और होरी से बोली, मैंने तुमसे 1000 बार कह दिया, मेरे लड़कों को किसी के घर न भेजा करो। किसी ने कुछ कर करा दिया तो मैं तुम्हें लेकर चाटूंगी। ऐसा ही बड़ा प्रेम है तो आप क्यों नहीं जाते। अभी पेट नहीं भरा, जान पड़ता है। होरी नंद जमा रहा था, हाथों में मिट्टी लपेटे हुए अज्ञान का अभिनय करके बोला, किस बात पर बिगड़ती है भाई। यह तो अच्छा नहीं लगता कि अंधे कुकर की तरह हवा में भौंका करे। धनिया को कुप्पी में तेल डालना था। इस समय वह झगड़ा नहीं बढ़ाना चाहती थी। रूपा भी लड़कों में जा मिली। पहर रात से ज्यादा जा चुकी थी, नांद गड़ चुकी थी, सानी और खाली डाल दी गई थी। गाय मन मारे उदास बैठी थी, जैसे कोई वधू ससुराल आई हो। नांद में मुंह तक न डाली थी। होरी और गोबर खाकर आधी आधी रोटियां उसके लिए लाए, मगर उसने सूंघा तक नहीं।
मगर यह कोई नई बात न थी। जानवरों को भी बहुधा घर छूट जाने का दुख होता है। होरी बाहर खाट पर बैठकर चिलम पीने लगा तो फिर भाइयों की याद आई। नहीं, आज इस शुभ अवसर पर वह भाइयों की अपेक्षा नहीं कर सकता। उसका हृदय वह विभूति पाकर विशाल हो गया था। भाइयों से अलग हो गया है तो क्या हुआ, उसका दुश्मन तो नहीं है। यही गाय 3 साल पहले आई होती तो सभी का उस पर बराबर अधिकार होता, और कल को यही गाय दूध देने लगेगी तो क्या वह भाइयों के घर दूध नहीं भेजेगा, दही नहीं भेजेगा? ऐसा तो उसका धर्म नहीं है। भाई उसका बुरा चेते, वह क्यों उनका बुरा चेते? अपनी अपनी करनी तो अपने अपने साथ है। उसने नारियल खाट के पाए से लगा कर रख दिया और हीरा के घर की ओर चला। शोभा का घर भी उधर ही था। दोनों अपने अपने द्वार पर लेटे हुए थे। काफी अंधेरा था। होरी पर उनमें से किसी की निगाह न पड़ी। दोनों में कुछ बातें हो रही थी। होरी ठिठक गया और उनकी बातें सुनने लगा। ऐसा आदमी कहाँ है जो अपनी चर्चा सुनकर टाल जाए? हीरा ने कहा, जब तक एक में थे एक बकरी भी न लाई, अब पछाई गाय ली जाती है। भाई का हक मारकर किसी को फलते फूलते नहीं देखा। शोभा बोला, यह तुम अन्याय कर रहे हो हीरा। भैया ने एक एक पैसा का हिसाब दे दिया था। यह मैं कभी नहीं मानूंगा कि उन्होंने पहले की कमाई छिपा रखी है। तुम मानो या ना मानो, या पहले की कमाई। दोस्तों, अब मैं कहानी यहीं पे समाप्त करती हूँ। इसके आगे की कहानी सुनाऊंगी 10वीं भाग में। धन्यवाद।